जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो दिशा चैप्टर में जो परछाई से संबंधित सवाल आते हैं, जैसे कि बोला जाएगा कि सुबह का समय है, सूर्योदय के बाद का, कोई व्यक्ति टहलने के लिए निकला तो उसने देखा कि उसकी परछाई उसके दाहिने तरफ बन रही है, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। या बोलेगा कि शाम के समय 2 में सूर्यास्त से पहले का समय है और 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, तो बताइए श्याम किस दिशा में देख रहा है, राम किस दिशा में देख रहा है। तो देखिएगा परछाई का सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल पर आएंगे, ठीक है ना। देखिए दरअसल परछाई का एक नियम, पहला एक ही नियम है और उसी को आपको समझ लेना, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर इसमें हम एक प्लस का सिंबल बनाएं तो इधर होता है पूर्व दिशा, इधर होती है पश्चिम दिशा, इधर होता है उत्तर दिशा, इधर होता है दक्षिण दिशा। देखिए अगर आपको पता है कि सुबह का समय होगा तो सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा, और शाम का समय होगा तो सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। और अब हाँ, अगर जैसे दोपहर की बात करें, जैसे सुबह और शाम में तो परछाई बनती है लेकिन दोपहर में परछाई नहीं बनती है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर दोपहर में हमारे यहाँ तो बगल में थोड़ी सी बनती रहती है, आप बता रहे हैं बनती नहीं। देखिएगा जब सूर्य लंबवत चमकेगा आपके ऊपर से तब आपकी परछाई नहीं बनेगी। और आप बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि जब मतलब कि जैसे यूपी और बिहार में अगर देखा जाए तो लंबवत सूर्य की किरणें जो हैं वो हमें लगता है कि गर्मी के आसपास पड़ती हैं, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। तो आप इसमें अगर हम लोग अभी जियोग्राफिकल अगर हम देखेंगे कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के, चूंकि हम लोग ऊपर ही हैं तो इसलिए मतलब लंबवत नहीं, लेकिन जहां पर भी सूर्य लंबवत चमकेगा वहां पर कभी भी परछाई इधर उधर नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए जरा समझिए अब देखिएगा अगर भैया इसका आप ये समझिए कि अगर जैसे परछाई का नियम ये कहता है कि अगर जिस तरफ से भी सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश या लाइट का प्रकाश जिधर से भी आएगा, परछाई हमेशा उसके विपरीत दिशा में बनेगी। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा ये है और सूर्य अगर इस तरफ है, सूर्य इस तरफ से चमक रहा है तो हमारी परछाई इस तरफ बनेगी। अगर हम बीच में खड़े हो जाएं, सूर्य इधर है तो अगर पूर्व से सूर्य का प्रकाश आ रहा है या बल्ब का प्रकाश आ रहा है, अगर इधर लगा दिया जाए तो परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और अगर मान लीजिए शाम का समय है, अगर सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है तो सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा की ओर बनेगी। और ये सूर्य का ही नहीं, चाहे बल्ब का प्रकाश हो या जो रोड जो लाइटें लगी होती हैं आप सड़कों पर देखते हैं, उससे भी संबंधित अगर सवाल पूछा जाएगा तो जिधर से भी वो लाइट चमकेगी उसके विपरीत दिशा की ओर हमेशा परछाई बनेगी। अब जरा इसकी एक बात और समझ लीजिए। देखिए हम अगर सपोज दैट इस दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं, यानी दक्षिण दिशा की तरफ अगर मुख करके खड़े हैं और अगर पूर्व दिशा की तरफ से सूर्य का प्रकाश सूर्य अगर पूर्व में है तो हमारी परछाई पश्चिम में बनेगी, ये कंफर्म है। अच्छा हम ऐसे खड़े हैं, इधर से लाइट आ रही तब भी हमारी परछाई इधर बन रही है, ऐसे घूम जा रहे हैं तब भी हमारी परछाई इधर बन रही है, ऐसे घूम जा रहे हैं तब भी हमारी परछाई इधर बन रही है, या हम ऐसे घूम जा रहे हैं तब भी हमारी परछाई उधर बन रही है। यानी इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किसी भी कंडीशन में खड़ा हो, परछाई हमेशा उसकी कहां बनेगी, जस्ट विपरीत में बनेगी। पूर्व दिशा में सूर्य है तो पश्चिम में परछाई बनेगी। अब अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किस कंडीशन में खड़ा है, किस कंडीशन में खड़ा है, यह बात तो मतलब मायने रखती है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर सूर्य का या बल्ब का प्रकाश जिधर से भी आएगा उसके विपरीत दिशा में परछाई बनेगी। हम अगर उल्टा भी खड़े हो जाए ना तब भी मेरी परछाई इधर बनेगी, ठीक। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हमको करना क्या है। जैसे अगर अभी देखिए सूर्य का सुबह का समय है, मैं टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा कि मेरी जो परछाई है, सुबह का समय है, सूर्योदय के बाद मेरी परछाई मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने बन रही है, मेरे जस्ट सामने बन रही है। तो आप ये बताओ, सवाल में ये नहीं बताएगा कि उसकी परछाई पश्चिम दिशा की ओर बन रही है, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा अपनी तरफ से कि सुबह का समय है, सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। और अगर पश्चिम में बन रही है, जैसे आप ऐसे समझिए, देखिए अगर आपसे ये कहूँ कि सूर्य यहाँ पर है, ये पूर्व दिशा की तरफ है, ठीक है सूर्य, और आपसे अगर मैं कहूं कि बीच में अगर मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसकी परछाई कहां बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। अब अगर वो आदमी कह रहा है कि उसकी परछाई ठीक उसके सामने की ओर बन रही है, तो सामने की ओर बन रही है तो इसका मतलब ये व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। क्लियर है, हो गई बात। आगे समझिए दूसरा। देखिए अगर कह दे कि उस व्यक्ति की परछाई उसके पीठ पीछे बन रही है, तो यानी इसका मतलब यह है कि उसकी पीठ कहां है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो मुख किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। यानी वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ देखेगा, पूर्व दिशा की तरफ देखेगा। अब 2 बातें और समझ लीजिए। आप मुझे एक बात ये बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर मान लीजिए कहीं पर है, आप यहां पर हो, उत्तर दिशा की ओर आप देख रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ कहां होगा, इस तरफ होगा, दायां हाथ कहां होगा, इस तरफ। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व। बायां हाथ आपका कहां होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए सपोज दैट, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लिया, आप उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका दायां हाथ पूर्व में होगा, बायां हाथ कहां होगा, पश्चिम में होगा। अब एक बात और बता दीजिए मुझे,
मुझे आप, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा, बायां हाथ कहाँ होगा, बायां हाथ होगा उसका पूर्व दिशा की ओर। और अब अगर मैं आपसे पूछूं अगर कोई दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो उसका दायां हाथ कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर वो दायां हाथ उसका पश्चिम दिशा की ओर होगा। होगा कि नहीं। ऐसे देखो मैं इस तरफ देख रहा हूं, मेरा बायां हाथ पूर्व में, दाहिना हाथ पश्चिम दिशा की ओर। अब देखिए यहीं से सवाल आपके बनने शुरू होते हैं। देखिए वो बोलेगा कि जब वो सुबह के समय कोई व्यक्ति टहलने के लिए निकला तो उसने देखा कि उस व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। कहाँ बनती है सॉरी, उसकी जो परछाई है उसके बाईं ओर बनती है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर बोला जाए कि उस व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनती है तो इसका मतलब यह है कि उसका बायां हाथ कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर। आप मुझे बताओ किसी व्यक्ति का बायां हाथ अगर पश्चिम में है तो दाहिना हाथ पूर्व में होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति का बायां हाथ पश्चिम में है, दाहिना हाथ पूर्व में है, मतलब यह है कि अगर ये बायां हाथ इधर है पश्चिम दिशा की ओर, दाहिना हाथ पूर्व दिशा की ओर है, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देखेगा, उत्तर दिशा की ओर। तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए उस व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बन रही तो उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर कर दीजिएगा। सवाल में यह नहीं बताएगा कि उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर है। वो पश्चिम दिशा की ओर आप इसलिए करेंगे क्योंकि अगर पूर्व दिशा की तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो परछाई उसकी पश्चिम दिशा में बनेगी। क्यों? क्योंकि जी आप ऐसे खड़े हो जाइए कहीं पे, इधर एक बल्ब जला लीजिए, आप देखिएगा आपकी परछाइयां इधर बनेगी भैया। और आप चाहे ऐसे खड़े हो जाइए तब भी आपकी परछाई आपके बाईं ओर बनेगी। अगर आप पता चले ऐसे खड़े तो आपकी परछाई आपके मुख के सामने बन रही है, ऐसे खड़े हैं तो आपकी परछाई आपके पीठ पीछे बन रही है, और अगर ऐसे खड़े हैं तो आपकी परछाई आपके दाहिने बन रही है। बस उस व्यक्ति को उस कंडीशन में आप खड़ा करना सीख जाइए, बस आराम से आपके आंसर आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगर आपसे मान लीजिए बोल दे कि सुबह का समय है, एक व्यक्ति टहलने के लिए निकला और उसने कुछ देर बाद देखा कि उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है। किधर बन रही है? दाहिनी ओर। तो अगर दाहिनी ओर बन रही है तो इसका एक चीज तो कंफर्म है कि परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। तो उसका दायां हाथ किधर कर दीजिए, पश्चिम दिशा की ओर, और दायां पश्चिम की तरफ करेंगे तो बायां कहाँ हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। और किसी व्यक्ति का दायां हाथ अगर पश्चिम में है, बायां हाथ अगर पूर्व में है, तो वह व्यक्ति देखता किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। आपको हमारी बात समझ आ रही होगी। आगे फिर से समझ लीजिएगा। देखिए फिर से और थोड़ा सा समझिए। देखो मान लीजिए सपोज दैट अब शाम का समय है। अभी देखिए अभी केवल मैं एक लोग का बता रहा हूं, आप एक लोग का समझ जाइए। दो तीन लोगों का अगर इसे आमने सामने खड़े रहेंगे तो वो भी आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है सब। देखिए अगर मान लीजिए शाम का समय है, कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा शाम का समय है तो जाहिर सी बात है सूर्य पश्चिम में होगा। अब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब कह दिया जाए कि अब आपको ये पता है कि अगर पश्चिम दिशा की ओर सूर्य है तो परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व में बनेगी। अब कह दिया जाए कि ये बताइए कि वह व्यक्ति कोई व्यक्ति शाम के समय टहलने के लिए निकला और उसकी परछाई उसके ठीक सामने बनती है। तो सामने बन रही है तो इसका मतलब है कि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है ना, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। कह दिया जाए कि उसकी परछाई ठीक उसके पीठ पीछे बनती है, यानी इसका मतलब पीठ पीछे बन रही तो पीठ उसका कहाँ है, पीठ उसका पश्चिम दिशा में है, पीठ पूर्व दिशा में है। पीठ अगर पूर्व दिशा में है तो व्यक्ति देखेगा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में देखेगा। तो यही इसी तरीके से आपको बताना है। आगे समझिए। देखिए किसी व्यक्ति अगर आपसे ये कह दिया जाए कि उस व्यक्ति की परछाई उसके दाहिनी ओर बनती है, दाहिनी ओर बनती है, तो परछाई तो इधर पूर्व दिशा की ओर बनेगी, उसका दायां हाथ इधर कर दीजिए, बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का दायां हाथ अगर इस दिशा में हुआ, बायां हाथ इस दिशा में हुआ, तो व्यक्ति कहां देखता है, उत्तर दिशा की ओर। या सपोज दैट आपसे वो कह दे कि उस व्यक्ति की परछाई उसके किसी व्यक्ति की जो व्यक्ति है उसकी परछाई उसके बाईं ओर बनती है, तो उसका बायां हाथ इस तरफ कर दीजिए, पश्चिम दिशा की पूर्व दिशा की ओर, बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, यानी राइट साइड इधर हो जाएगा। व्यक्ति कहां देखेगा, दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। ये बात आपके ना समझ आ रही तो आप यहां से इसको पहले अकेले में समझ लीजिए थोड़ा सा, कि किसी व्यक्ति का दायां हाथ अगर पूर्व में है तो बायां पश्चिम में होगा और वो व्यक्ति कहां देखेगा, उत्तर दिशा की ओर। किसी व्यक्ति का अगर बायां हाथ पूर्व में है और उसके बाद दाहिना हाथ जो है वो पश्चिम में है, पश्चिम में है, तो व्यक्ति कहाँ देखेगा, दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। ना समझ आए तो आप खड़े होकर समझ लीजिए सही से, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग सवाल पे कैसे अप्लाई करेंगे। सवाल पे हम लोग आते हैं, देखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक, देखिए सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आपको समझना है। और देखिए एक बात और बता दें आपको, हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे हमने आपको समझा दिया कि बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिधर से भी सूर्य की परछाई आएगी, बल्ब की परछाई बनेगी, जिधर से भी प्रकाश आएगा उसके विपरीत दिशा में बनेगी। अब विपरीत दिशा में बनेगी तो उस व्यक्ति को अगर बोले कि उसका दाहिना हाथ इस तरफ है तो उसका दाहिना हाथ उधर करके, अब बाकी उसकी जो उसका मुख किधर होगा, पीठ किधर होगी, बायां हाथ किधर होगा, आप दाहिना किधर होगा, ये कंफर्म कर लीजिए अपने आप। मतलब उसको इस कंडीशन में खड़ा कर दीजिए, जैसे बोल रहा वैसे खड़ा कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। उसका हाथ एक तरफ कर दीजिए, दूसरा इधर हो जाएगा, उसके बाद बाकी उत्तर या दक्षिण दिशा हो जाएगी। चलिए आगे समझिएगा आप सवाल को। सूर्योदय के पश्चात राम टहलने के लिए निकला, उसने देखा कि उसकी परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर बन रही है। देखो सूर्योदय के पश्चात, देखो भैया सूर्योदय के पश्चात का मतलब ये है
सुबह का समय है, पूर्व दिशा की ओर से सूर्य निकलेगा, आपको इतना तो पता है। यहाँ पे सूर्य बना दीजिए पूर्व दिशा में समझने के लिए। आपको पता है पश्चिम इधर होता है, सूर्य इधर निकलेगा। अगर यहाँ टहलने के लिए निकल रहा है तो इसके साथ साथ इसकी परछाई भी चलती रहेगी। मान लीजिए यहाँ यहीं खड़ा है, उसकी परछाई कहाँ बन रही है, उसके दाईं ओर बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका दायां हाथ कहाँ कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए। दायां इधर करेंगे तो इसका मतलब है कि बायां आपको इधर करना पड़ेगा। और आप मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति का अगर दाहिना हाथ इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो बताओ वो किस, जैसे मेरा लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, तो मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, दक्षिण दिशा में देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक लोगों का जो सवाल होगा वो एक व्यक्ति का वो दाईं ओर देख रहा है, बाईं ओर। शाम का समय होगा तो इधर सूर्य कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी 2-3 सवाल जो हमने ठीक ठाक हमें लगे हैं, जिनमें से थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब में मैंने ले लिए हैं। और बाकी अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहाँ पे उसको आप उसका फोटो खींच के डाल दीजिए, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। स्टडी कैंप नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे। 2 व्यक्तियों का मतलब ये है कि अब जैसे देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का बनाते हैं। देखो भैया, सुबह का समय है, सूर्य यहाँ है इसे, हाँ। अब अगर ये बताओ, एक आदमी खड़ा था, अगर अच्छा देखो, जैसे एक आदमी खड़ा है, सूर्य इधर चमक रहा है, बल्ब इधर चमक रहा है, इधर से लाइट आ रही, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो ये बताओ दोनों व्यक्तियों की परछाई इधर बनेगी ना। चाहे 2 नहीं 3 को आप खड़ा कर दीजिए, तब भी दोनों की परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। देखो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आप ये बताओ, अगर जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आ रही, बल्ब इधर लगा हुआ है, सूर्य इधर है, हम इधर खड़े हैं, तो हमारी परछाई इस तरफ तो बनेगी। मान लीजिए आप हमारे सामने खड़े हो जाइए, तो आपकी भी परछाई तो इधर बनेगी ना। तो अब देखिए, इसको क्या करना है आपको, जैसे कर रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र हाँ, इसको और एक बात समझ लीजिए, इधर दोनों की परछाई इधर है तो बनेगी ही। अब देखो, इसको एक प्रैक्टिकल करके आप समझिए, थोड़ा सा समझिएगा आराम से। बात ऐसी है कि यार मैं नहीं चाहता ना कि मुझे ऐसा, मतलब रीजनिंग का मतलब यही होता है कि अपनी समझ को विकसित करना, ना कि हम आपको कोई फार्मूला बताएं, ये सब रटो कि जब इधर सूर्य इधर होगा तो आपका दायां इधर होगा, तो दक्षिण में देखेगा, बायां इधर होगा, तो ये सब फार्मूला और बोलने समझ लीजिए, बस हमेशा के लिए आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा, समझने की कोशिश करिए, आराम से समझिए, सोच के समझिए। ना हो तो आप खड़े होकर के अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, अच्छा मैं ऐसे रहूँगा तो मेरी ऐसे होगा, इधर से ऐसे वैसे होगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक। देखिए आगे समझिए, देखिए जब भी 2 व्यक्ति होंगे, तो अगर मान लीजिए मेरी परछाई मेरे दाहिनी ओर बन रही है, अगर आप मेरे सामने खड़े होंगे तो आपकी भी परछाई चाहे जहां बने, हमको आपकी परछाई मेरे दाहिनी ओर ही बनेगी। देखिए मेरी परछाई तो मेरे दाहिनी ओर बन ही रही है, लेकिन आपकी भी परछाई मेरे दाहिने ओर ही बनेगी। और एक बात और बता दें, हमारे आपकी परछाई मेरे दाहिनी ओर बन रही है, और जो मेरी परछाई हो आपके बाईं ओर बनेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ इस तरफ होगा, और आपकी परछाई तो बाईं ओर बनेगी ही, मेरी भी परछाई आपके बाईं ओर ही बनेगी। इसको सवाल के माध्यम से आप समझिएगा। देखिए कह रहा है, सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बनती है, कहां बनती है? राम के दाईं ओर। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है ना मित्र, कि राम के दाईं ओर अगर परछाई बन रही है तो राम के दाहिनी ओर दोनों लोगों की परछाई बनेगी। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे दाहिनी ओर मेरी तो बन रही है, अगर आप मेरे सामने खड़े होंगे तो आपकी भी मेरे दाहिनी ओर ही बनेगी। तो राम की परछाई श्याम की परछाई राम के दाहिनी ओर ही बन रही है, तो राम के अगर दाहिनी ओर बन रही तो सिंपल सा मतलब ये है, आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सा मतलब ये है कि राम का जो दाहिना हाथ है, राम का दायां हाथ कहां है? तो दाहिना हाथ किस दिशा में हो जाएगा? इधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। और दायां हाथ इधर हुआ तो बायां कहां होगा? पूर्व दिशा की ओर। और कोई आदमी का अगर बायां हाथ इस दिशा की ओर है, दाहिना हाथ इस दिशा की ओर है, तो व्यक्ति कहां देखता है? दक्षिण दिशा की ओर। इसका मतलब यही है कि राम कहां देख रहा होगा? तो दक्षिण दिशा की ओर। अगर राम दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि श्याम कहां देख रहा होगा? श्याम उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा, उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा। और जो राम है वो कहां देख रहा है? दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। इसको फिर से आप समझ लीजिए, ना समझ आया हो तो देखो, इसमें बात ऐसी है कि जैसे श्याम की परछाई राम के दाहिनी ओर बन रही, तो सीधा तो ऐसी बात समझिए कि देखिए परछाई कहां बन रही है? राम के दाहिनी ओर बन रही। राम के अगर दाहिनी ओर बन रही है तो राम का दायां हाथ कहां कर दीजिए? इस तरफ कर दीजिए। और दायां हाथ अगर इधर होगा तो बायां इस तरफ हो जाएगा। दायां अगर इधर हुआ, बायां इधर हुआ, तो इसका मतलब राम कहां देखेगा? दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। और इसी के जस्ट सामने कौन खड़ा है? श्याम इससे सामने खड़ा है, तो श्याम कहां देखेगा? उत्तर दिशा की ओर देखेगा, राम दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। बात समझ आ गई होगी आपके? ना आई हो तो कमेंट में आप कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। वैसे देखिए कोशिश मेरी पूरी है कि अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे, देखो बात ऐसी भी है ना दोस्त कि जैसे
अभी इसके पहले 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाया हूं, तो शुरू वाले 1-2 टॉपिक आपको बड़े आसान लगे होंगे, तो आसान लगे हैं तो अब थोड़ी सी कठिन चीज़ें आए तो उसको भी आप मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको ना छोड़िए, नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं 1 नहीं 2 बार, तीसरी बार तो समझ आ ही जाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब या तो फिर वही अच्छा फार्मूला भी मान लीजिए आपको हम रटा दें, या फार्मूला का मतलब ये है, मैंने देखा है कि उसमें बुक में और समझाने का अन्य लोगों का जो तरीका है वो उसमें पता नहीं लेफ्ट राइट करके बताते हैं, लेकिन उसका मेन मतलब नहीं बताते हैं कि ऐसा ही होता है कि जब परछाई सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश जिधर से भी आएगा परछाई उसके विपरीत दिशा में बनेगी। अब उसी हिसाब से उस कंडीशन में जिधर बोले उसका दाहिना हाथ, उस दाहिने हाथ की तरफ परछाई बनती है तो परछाई की तरफ दाहिना कर दीजिए, जिधर से प्रकाश आ रहा होगा उधर बायां हाथ हो जाएगा, बाकी वो देख लीजिए किस दिशा की ओर देख रहा है, क्लियर हो जाएगी बात। अगला सवाल देखेंगे। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया श्याम के दाईं ओर पड़ रही थी। कहां पड़ रही थी? श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो देखो भैया श्याम के दाहिनी ओर अगर पड़ रही थी, देखो ये चाहे खंभे की छाया हो और चाहे श्याम की छाया हो, दोनों ही श्याम, अब आप समझो देखिए समझिए बात को, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी परछाई मेरे दाहिनी ओर बन रही, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मेरे सामने चाहे आदमी खड़ा कर दो चाहे खंभा, उसकी भी परछाई मेरे दाहिने ओर ही बनेगी, बनेगी ना। अब बनेगी तो फिर इधर देखो, समझो आप बात को, देखो क्या कह रहा है कि सूर्यास्त से पहले, इसका मतलब सूर्यास्त का मतलब सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में होगा, सूर्यास्त से पहले का समय है। अब कह रहा है कि खंभे की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही है। तो देखो भैया श्याम का जो दायां हाथ है परछाई इधर बनेगी, खंभे की भी और इसकी भी, तो श्याम का जो दायां हाथ है वो कहाँ होगा? इस तरफ होगा। अब दायां इधर, तो फिर बायां कहाँ? इस तरफ होगा। अब अगर बायां इधर, कोई व्यक्ति का दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो इसका मतलब वो किस दिशा की ओर देखेगा? उत्तर दिशा की ओर देखेगा। और इसी के जस्ट सामने क्या किए? एक खंभा खड़ा कर दें। अब ऐसे समझो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये खंभा ये बड़ा है, श्याम जैसे श्याम को यहाँ खड़ा कर दिया तो श्याम की भी परछाई श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, और इस खंभे की भी परछाई कहाँ बनेगी? श्याम के दाहिनी ओर ही बन जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ श्याम का दाहिना हाथ इधर है, बायां इधर है, तो कहाँ देखेगा? उत्तर दिशा की ओर ही देखेगा। और देखो एक बात बताएं, ये खंभा और ये दो आदमी जो पता है ये केवल आपको विचलित करने के लिए देते हैं कि आप समझ ना पाएं, लेकिन एक बात बताएं, जब हमारी परछाई जिस दिशा में बनेगी हमारे सामने वाले की भी परछाई उसी दिशा में ही बनती है, ठीक है ना। चलिए आगे अगला सवाल देख लेंगे। देखिए ये कहा जा रहा है शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र राजू सामने से आ रहा है। शाम 4 बजे, शाम 4 बजे का सिंपल सा मतलब यही है कि शाम का समय है, सूर्य होगा पश्चिम दिशा की ओर से, ठीक है। और राजू, यदि राजू की परछाई रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि रमेश के ठीक दाईं, अब इसका आप इतना बड़ा मतलब निकालेंगे कि अच्छा वो दूर से आ रहा है तो उसकी परछाई रमेश के दाईं ओर कैसे बनेगी? अरे यार दुनियादारी छोड़ो, आप केवल इतना समझो कि आप कि इसकी रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो रमेश के दाहिनी ओर, इसका मतलब क्या है कि रमेश के दाहिनी ओर परछाई बन रही है, रमेश के दाहिनी ओर परछाई बन रही है, इधर परछाई बन रही है, और एक राम की है, एक रमेश की है, एक राजू की है। तो क्या बता रहा है? राजू की परछाई रमेश के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो रमेश है, रमेश का दायां हाथ कहाँ है? इस तरफ है। रमेश का दायां हाथ इधर है, तो रमेश का बायां हाथ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। अब रमेश का अगर बायां हाथ इधर है, दाहिना इधर है, तो रमेश कहाँ देखेगा? उत्तर दिशा की ओर देखेगा। इसी के सामने से जस्ट राजू आ रहा है, तो राजू कहाँ देखेगा? दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। राजू कहाँ देखेगा? दक्षिण दिशा की ओर। तो राजू का मुख किस दिशा में है? तो राजू का दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अब आप हमारी बात इतनी समझ पा गए होंगे और समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए, अगर नहीं आई है कोई चीज़ तो आप उसका फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। और इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर पूरे तरीके से जितने टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो में लगभग हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के हैं, टॉप लेवल का मतलब ये होता है कि जिनमें स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे हमने आपको 4 पार्ट में बांट करके पढ़ा दिया रीजनिंग की, पहला ये टॉपिक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा दिया हमने। लेकिन अब उसमें हमने देखा है कि जैसे एक टॉपिक का बताए तो उसी टाइप का सवाल भी करवा दिया आपसे। लेकिन अब हम देखते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 2-3 नियम एक साथ लग जाते हैं, तब वो कैसे आप लगाएंगे? उन सबको कोशिश ये रहेगी कि जो सवाल लड़के मतलब क्लास में पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो सारे सवाल हम लेकर के और यहाँ पर लिख करके आपको बारी बारी से समझा करके एक वीडियो बना दे, जिससे आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर का प्रैक्टिस हो सके। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।